अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 63 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फिर मैं अभी संकल्प करूंगी। नहीं सती, शुभ व्रत का आरंभ स्नान करके स्वच्छ होकर ही करना चाहिए। कल प्रातः संकल्प करना। प्रातःकाल जब ये पुस्तक खुलेगी तो व्रत के शेष नियम और विधि भी ज्ञात हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कल का सूरज तुम्हारे लिए भाग्योदय लेकर आएगा। जागो सती जागो, धो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पिताजी ने बुलाया है। पिताजी ने? किस लिए? अरे भूल गई ना? याद नहीं पिताजी ने क्या कहा था कि आज प्रातः एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसलिए तैयार हो जाओ और तुरंत पहुंचो। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विलंब मत करना। आओ पुत्री आओ। सबसे बड़ा वो उपहार कौन सा है जो एक पिता अपनी पुत्री को देता है? मेरी सबसे तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्री को इतना सोचना पड़ रहा है। संभवतः कोई विशेष पूजन की विधि या अनुष्ठान सिखाने वाले हैं। आप लोग ही बता दीजिए। बताएंगे, अवश्य बताएंगे। तुम्हारे पिता ने अब तक तुम्हें वो सब कुछ दिया है, आभूषण, वस्त्र, सब कुछ। क्या कुछ ऐसा है जो शेष रह गया? नहीं पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ। नहीं पुत्री, एक कमी रह गई। और वो है तुम्हारे लिए तुम्हारे योग्य एक वर। हाँ सती, मैं उपहार के रूप में तुम्हें एक ऐसा वर देने जा रहा हूं जो सदैव तुम्हें सुखी रखे। बहुत ही शीघ्र
तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। पुत्री का विवाह एक ऐसा स्वप्न है जो हर पिता उसके जन्म के साथ ही देखना आरंभ कर देता है। मेरे स्वप्न पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं पुत्री ऋण से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा। शगुन तैयार है उसके लिए जो तुम्हारे विवाह के योग्य है। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु उसके पास जाने से पहले मैं तुम्हारे मुख से एक बार हाँ सुनना चाहता हूं। वैसे तो विवाह के लिए पुत्री की स्वीकृति लेने की कोई प्रथा नहीं, किंतु मैं तुमसे पूछे बिना तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी को वचन दे दूं और तुम मना कर दो तो मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। सती, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिताश्री तुमसे इतना प्रेम करते हैं। आंखें मूंद कर हाँ बोल दो। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जो सती जी अभी घर वापस आई हैं, ठीक है, इतना सारा कुछ होने के बाद भी आते ही उन पे बम फोड़ दिया अगले सुबह ही के जी आपके लिए वर देख रहे हैं, एक आपके योग्य जो वर होगा, कोई बड़ा अच्छा काबिल तरीन इंसान है जो उसके लिए आपका रिश्ता लेके जाएंगे, लेकिन पहले आपकी जो है वो सहमति चाहिए। आप अगर हाँ करती हैं तो ठीक है, नहीं तो बता दें पहले से ही। तो वो अभी फंसी हुई है, अभी वो क्या करें, अभी वेट करें, डबल माइंडेड है। शिव जी के लिए कहें कि नहीं मैंने नहीं करवाना, या पता नहीं अब क्या वो जवाब तो देंगी अगले पार्ट में, लेकिन ये है कि बड़ी मैं कहता हूँ कि कठिन सूरत हाल है अभी उन पे, और वो सोच भी नहीं पा रही कि मैं क्या जवाब दूं, हाँ करूं ना करूं, क्योंकि एक तरफ से जो है वो शिव जी भी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो शिव जी ने जो है वो योग्य नहीं समझा वो, क्योंकि सती जी को लगता है ना असल मकसद तो पीछे कुछ और है ना, कि क्यों योग्य नहीं समझा, कैसे योगी होना है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन इनको लग रहा है कि उन्होंने मुझे अपने योग्य नहीं समझा तो मैं हाँ कर दूं, फिर ख्याल आता है कि नहीं मैं तो शिव जी से प्रेम करती हूँ तो मैं ना करूं, तो वो इसी दुविधा में है और वो कुछ बोल नहीं पा रही। और लेकिन शुरू में जो है वो उनको जो है वो एक चीज़ उन्होंने जो रेवती जी ने बताई कि सुबह जो है वो अपना वो क्या कहते हैं स्वस्थ होके जो है वो उसके बाद पाक साफ होके फिर उसके बाद जो है वो इसके जाप करेंगे, व्रत रखना, तो फिर उम्मीद है कि सारा कुछ खुल भी जाएगी और जो उनके पास पुस्तक है वो खुल ओपन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अभी वो सुबह सवेरे अभी उठी ही हैं तो फिर उनको बुलावा भी आ गया, वही चीज़ के जो शुभ समाचार देनी थी, जो कोई शुभ खबर देनी थी, लेकिन अभी जो है वो खबर इनके लिए एक किस्म का समझ लें कि एक बम ही फटा है सती जी के लिए। तो शुभ समाचार तो बाकी सब के लिए है लेकिन सती जी के लिए नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सती बहरहाल इस सती जी जो है अभी सोच विचार में पड़ी हुई हैं, हाँ करती हैं ना करती हैं ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा।
बिल्कुल जी। और वहाँ पे माता प्रसूति जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने एक किस्म का निर्णय ले लिया, और वो निर्णय के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, और उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी हाँ ना कभी वैसे बेटियों से हमने पूछा तो नहीं, लेकिन ये है कि तुमसे पूछना बनता है। तो और तुम्हें अगर मंजूर है तो हाँ ना में, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी उस इज्जत के लिए वो कह रहे हैं कि अगर तुम ना कर देती हो तो मेरे लिए मसला बनेगा, मैं बेइज्जत होऊँगा वहाँ पे, और मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और अभी भी वो अपनी बेटी की खुशी को प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे, वो अपने उस अहंकार को और उस चीज़ को, रुतबे को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। बड़ा डिफ़रेंस है। और उसके साथ उनकी माता जो है, प्रजापति दक्ष की पत्नी जो है, वो भी उस उनका साथ दे रही हैं, और उन्हें कह रही हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें पिता जो हैं तुम्हारे पिता जो हैं बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, और इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं है बेटा, आँखें मूंद के मतलब हाँ कर दो, आँखें बंद करके, और बस मान लो उनका फैसला जो है। और सती जी जो है नो डाउट कन्फ्यूजन में है, वो अभी 2 कश्तियों पे सवार हो चुकी हैं। तो एक का तो उन्होंने बिल्कुल दामन थामा हुआ है, और दूसरा इनके माता-पिता, इनकी फैमिली है जिसमें एक पाँव इनका इधर है। और वो 2 कश्तियों में सवार हैं, और ना इधर की ना उधर की, अभी भी शिव जी के ख़्याल उनको आ रहे हैं। जैसे ही उनके वर का ज़िक्र हुआ, शादी का ज़िक्र हुआ, स्वयंवर का, तो उनके ज़हन में वो आ रहे हैं, और वो उनसे ही जो है शादी करना चाहती हैं, और कहीं न कहीं वो सोच उनके ज़हन में आ रही है। लेकिन इधर इनको एक किस्म का पेरेंट्स जो हैं इनके, माता प्रसूति और पिता जो हैं प्रजापति दक्ष जो है, वो अपने वालिदैन होने का, माता-पिता होने का हक जो है वो माँग रहे हैं। और सती जी के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि उनकी जो सिस्टर हैं रेवती, सारी सिस्टर जो है वहाँ खड़े होके मुस्कुरा रही थी, और रेवती जो है पीछे से एंटर हुई हैं, और वो परेशान थी, और उस फैसले को लेकर वो हैरान भी थी, क्योंकि एक उन्हें वो पता भी है। हैरान थी और एक जो अपना ऋषि केशव हैं वो भी ऋषिक परेशान थे। हाँ, बिल्कुल। वो भी परेशान थे, और क्योंकि उन्हें पता है कि असलियत क्या है, और सिचुएशन जो है किस तरफ जा रही है, और सती जी के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, और वो क्या चाहते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पिता जो है वो अपने आकार में है, और माता जो है वो अपने पति के पीछे लग के बिल्कुल आँखें मूंदे हुए है कि मेरी बेटी जो है, प्रिय बेटी जो है, औलाद जो है, उसको क्या चाहिए, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। और दोनों जो है उनको मनाने पे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा बर्डन कह लें कि सती जी के ऊपर उन्होंने रख दिया है, और अब वो हाँ न करती हैं या ना करती हैं, पहला स्टेप वही होगा। वो पुस्तक जो ओपन नहीं हो रही थी, आई थिंक सो वो इनके हाँ ना पे डिपेंड करती है। अगर ये ना करेंगी तो वो ओपन होगा, अगर ये हाँ कर देती हैं वो फिर नहीं खोलेगी दोबारा, और ना उसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक मेन चाबी यही है। हुँ। तो पहले पहला स्टेप उनका यही था कि उन्होंने मानना नहीं है, उन्होंने पहले एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को कि मैं शिव जी के साथ जाना चाहती हूँ, और मैं 5 तत्वों को छोड़ना चाहती हूँ, योग्य होना चाहती हूँ उनके लिए। तो मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं पहला स्टेप वही होगा। बिल्कुल जी। और मुमकिन है कि हालात इस तरह के पैदा हो जाएँ कि सती जी जो हैं वो अगर इस फ़ैसले को लेने में हाँ कर देती हैं, तो फिर उनको 5 तत्व जो हैं वो छोड़ने में कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि सती जी दिल से कबूल नहीं करेंगी इस चीज़ को। और ये ना हो कि सती जी अपने पिताजी को नाराज़ भी ना करें और आत्महत्या की तरफ उनका रुख ना हो जाए, क्योंकि शिव जी की तरफ जितना प्यार उनका है, अभी वो इस तरह से एक मुकाम पे खड़ी हैं कि वो पीछे नहीं हट सकती। और अपने पिता जो और माँ जो हैं वो पहले ही बहुत नाराज़ थे, अब उनको भी राज़ी रखना है, बड़ी मुश्किल से घर के हालात ठीक हुए हैं। सती जी कहीं न कहीं इस चीज़ को भी सोचेंगी कि माँ और पिता जो हैं उन्होंने बहुत देर के बाद मेरे ऊपर एतमाद किया है, और मैं उस एतमाद को तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन बात ये है कि प्रजापति दक्ष इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि हम सती जी को गुस्से के साथ या कह लें कि एक कठोरता के साथ वो अपनी बात नहीं मनवा सकते, इसलिए उन्होंने प्रेम का सहारा लिया है। कि अब ऐसा करते हैं कि प्रेम के ज़रिए इनको बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, सती जी को डायरेक्ट एहसास दिलाने वाली की हैं कि बेटियों से पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप मेरी सबसे प्रिय पुत्री हैं, इसलिए आपसे पूछना ज़रूरी है कि मेरी बात में बेइज़्ज़ती ना हो जाए। और माता प्रसूति जो हैं, वो भी यही बात कर रही हैं कि आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं कि पिताजी जो आपके हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, बाकी बेटियों से नहीं पूछा गया, उनके पसंद के बारे में। जो उन्होंने फैसला करना था, वो फैसला कर दिया गया। मतलब कि उनको ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि वो इनकार करने के काबिल ही ना रहें, मजबूरी बन जाए उनकी हाँ करना।
बिल्कुल जी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है सती जी के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।